नंबर 10th के अंदर हमको पूछा गया है कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स। इसके जो रूट्स निकलेंगे, इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक्स के जो रिजल्ट निकलेंगे उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको पता है कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि जिस रॉ या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 0 दे रखे हो तो उसको ही सिलेक्ट करके उसके रिस्पेक्ट में हमको एक्सपांड करना चाहिए ताकि हमको हमारा रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाए। तो मैक्सिमम 0 हम देख रहे हैं या तो कॉलम C1 में या फिर R2 में, तो आप कॉलम C1 या R2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको है वो एक्सपांड कर रहे हैं C1 के रिस्पेक्ट में, एक्सपांडिंग रिस्पेक्ट टू कॉलम C1। तो यहां पर क्या हो, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस एक्स प्लस बी। फिर इस वाली लाइन को हम छिपा देंगे, तो यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इससे, तो हमको मिलेगा x माइनस ए डॉट एक्स माइनस सी। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस बी को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 दे रखा है, तो हमारे पास आया x प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला x का, एक तो x का रिजल्ट हमको माइनस बी मिला, एक x का रिजल्ट प्लस ए मिला और एक x का रिजल्ट हमको मिला प्लस c, जब इनको 0 के इक्वल करेंगे हम राइट हैंड साइड में। तो अब ये आपको रूट्स मिले, ठीक है, सॉल्यूशन मिले इसके, तो सम ऑफ रूट्स इन सभी का सम क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा हमारे रिजल्ट a माइनस बी प्लस सी बी। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर के ऊपर हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे एक्स बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो परमुटेशन वर्ड के परमुटेशंस को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब परमुटेशन वर्ड है उनके क्रमचियों की संख्या, नंबर ऑफ परमुटेशंस हमको है वो शो कर रहा है, वो x है। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन वर्ड के जो परमुटेशन होंगे, क्रमचय होंगे, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर y। ठीक है, तो यहाँ पर है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y, यहाँ पर x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमको पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो परमुटेशन यहाँ पर जो हमको रिजल्ट पूछा है कि इसका और इसका परमुटेशन, इसका परमुटेशन x है, उसका परमुटेशन y है, तो यहाँ पर हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, टोटल लेटर्स है 12, यहाँ पर भी टोटल लेटर्स है 12, दोनों में टोटल लेटर्स 12 है। अब यहाँ पर रिपीटेशन किस किस एलिमेंट का हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिपीटेशन हो रहा है एक तो t का, t है वो 2 टाइम्स है, t यहाँ पर 2 टाइम्स है, और उसके साथ में और कोई ऐसा एलिमेंट इसमें है नहीं जो रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर i है वो 2 टाइम्स है, o है वो 2 टाइम्स है, o 2 टाइम्स दे रखा है, i भी 2 टाइम्स है, और उसके साथ में n है वो भी 2 टाइम्स है। तो यहां पर टोटल इसके परमुटेशन होंगे वो क्या होंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिसको हमको x कहा गया है। ये आपने फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। ठीक है, आपको n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके अंदर से p है वो एक टाइप के ऑब्जेक्ट है, q एक टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो फाइनल जो परमुटेशन जो होता है वो इस फॉर्मूले से लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, हम यहाँ जो y इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परमुटेशन दिया है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। जो रिपीटेशन वाले रिजल्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं और टोटल रिजल्ट हम वो ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में हम इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास में फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैं एज इट इज रखता हूँ, इस वाले रिजल्ट को इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, और ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1/4 है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, अभी अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या है हमारा x, और y 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो 4 वहाँ जाकर क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो x इज इक्वल टू 4y इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 9 और 19, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन के अंदर हमको कहा गया है कि अगर फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो, फंक्शन अगर सतत है
तो यहाँ पर P और Q का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में तो P का रिजल्ट पूछा और क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर Q का रिजल्ट पूछा है। तो ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है लेकिन क्वेश्चन दो दे रखे हैं। तो इसको अगर अच्छे से हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो एक साथ में दो क्वेश्चन हमारे करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो फंक्शन किस किस पर कंटिन्यूस दे रखा है ये नहीं लिखा है, बट हमको यहाँ से पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है 1 पर भी और 2 पर भी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो सारी लिमिट दे रखी है 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x है वो लेस देन भी है 1 से, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। इसी तरह से x है वो 2 से लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी है। तो यहाँ पर 1 से भी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू है और यहाँ पर 2 से भी, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में सारी लिमिट दे रखी है, सारी कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस जो दे रखा है वो 1 पर भी और 2 पर भी है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि अगर ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस हो तो क्या होगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वैसे तो जनरली ये कंटिन्यूस वाले रिजल्ट को हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन को इक्वल करके हम कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन हमको लेकर नहीं चलना है, मतलब वो जो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जैसे कि यहाँ पर अगर हमको राइट हैंड लिमिट लेनी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, हम पूरा वो सॉल्व कर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम 1 पर चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ 1 फंक्शन पर इसका रिजल्ट कितना मिला, देखो इक्वल का सिंबल यहाँ है, तो f ऑफ 1 x इक्वल टू 1 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर। तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन सेलेक्ट किया जाएगा, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 1 7 निकला। अब यहाँ पर 1 के लिए ही हम लेंगे, यहाँ पर लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन आ चुकी है, हमने अप्लाई कर ली है। अब हमको एक दूसरी कंडीशन लेनी है, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब हमको राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन अभी सिलेक्ट करना है, वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब x का रिजल्ट 1 रखेंगे, 1 पर चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमारे पास में राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी f ऑफ 1 p डॉट 1 प्लस q, क्योंकि x का रिजल्ट 1 रखा है तो p प्लस q हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, आपका जो फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट p प्लस q है और इसका रिजल्ट 7 है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इसको x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले फंक्शन का रिजल्ट निकालते हैं f इक्वल टू 2 पर। तो इक्वल का सिंबल यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन ये रहा। तो यहाँ पर 5.2 कितना हो जाएगा 10, x की जगह 2 रखा, उससे 10 मिला। इसी तरह से अब हमारे पास एक और 2 वाला रिजल्ट यहाँ बचा हुआ है। तो x इज लेस देन, मतलब यहाँ पर लेस देन के लिए कौन सी लिमिट आती है, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए लेस देन के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाती है और ग्रेटर देन के लिए हमेशा राइट हैंड लिमिट ली जाती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए x का फंक्शन जब 2 से, x का रिजल्ट जब 2 से छोटा हो, लेस देन हो, तो ये वाला फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इस बार x की जगह कितना रखना है 2, क्योंकि 2 पर वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या हो जाएगी f ऑफ 2 पर, यहाँ हो जाएगी 2p प्लस q, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों रिजल्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2p प्लस q इज इक्वल टू 10, 2p प्लस q इज इक्वल टू 10, और यहाँ से मिला हमको p प्लस q इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास 2 रिजल्ट यहाँ पर आए। अब इन दोनों रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो p प्लस q इज इक्वल टू 7, दिस इज रिजल्ट फर्स्ट, एंड 2p प्लस q इज इक्वल टू 10, दिस इज रिजल्ट सेकेंड। इन दोनों रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये मिलेगा यहाँ से हमको माइनस p, q से q कैंसिल हो गया, और यहाँ से मिल जाएगा हमको माइनस का 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे p का रिजल्ट हमको मिला 3। अगर p का रिजल्ट 3 है तो उसका रिजल्ट इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमको q का रिजल्ट मिल जाएगा 7 माइनस 3 4। तो हमारे पास p का रिजल्ट आया 3 जो 89th क्वेश्चन का आंसर है, और q का रिजल्ट आया 4 जो 90th क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन mod of x minus 4 प्लस mod of x minus 7 इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को कितने यहाँ पर है वो नंबर है वो सेटिस्फाई करेंगे, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कितने नंबर यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर है वो
जो रिजल्ट लेकर चलेंगे वो मेन जो यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखी है 4 के लिए और 7 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लेकर चलते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 4 से, और मतलब कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लेकर चलेंगे, एक तो x इज लेस देन 4, x का रिजल्ट 4 से लेस देन या 4 के इक्वल, ठीक। फिर हम लेकर चलेंगे x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 7, x का रिजल्ट 4 से ग्रेटर देन बट 7 से लेस देन। फिर थर्ड कंडीशन हम लेकर चलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करके चेक करेंगे और उसके बाद में पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन लेकर चलते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ पर जब फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं लेस देन 4। x का रिजल्ट अगर 4 से लेस देन हो तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया 3 जो कि 4 से लेस देन है। अब वो मैं जब यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो आपके जो मॉड है इस मॉड का रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो 3 - 4, तो 3 - 4 होने पर यहाँ पर इस मॉड का रिजल्ट क्या निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर x - 4 के आगे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे और मॉड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि यहाँ 3 रखा तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 है वो इस केस के अंदर पुट करूँ तो 3 - 7, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी x - 7 के एक्सपोनेंट से आगे, मतलब उसके मॉड्यूलस के आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव, और मॉड्यूलस रिजल्ट सिंबल को हम हटा देंगे। राइट हैंड साइड में 15 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -x + 4 - x + 7 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं -2x 4 + 7 11 हो जाएगा और 15 - 11, तो -2x इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4। तो यहाँ से x का रिजल्ट हमको मिला -2। तो एक रिजल्ट तो हमको यहाँ से मिल गया, x का रिजल्ट वो क्या मिला, -2 मिला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड केस इसका लेकर चलते हैं। सेकेंड केस क्या है, x का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन लेना है आपको 4 से, और यहाँ पर लेस देन लेना है 7 से, ठीक है। तो x का रिजल्ट 4 से ग्रेटर देन लेते हैं, तो 4 से ग्रेटर देन अगर हम यहाँ पर रिजल्ट लेकर चले तो देखो अगर मैं यहाँ पर x का रिजल्ट रख लेता हूँ 5, जो 4 से ग्रेटर देन है और लेस देन किससे, 7 से, तो सेटिस्फाई हो रहा है ये एग्जाम्पल यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कंडीशन पुट करता हूँ तो 5 - 4 क्या होगा, पॉजिटिव निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर x - 4 के आगे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। 5 - 7 नेगेटिव निकल रहा है, इसके आगे हम लेंगे नेगेटिव। अब हमारे पास में यहाँ पर राइट हैंड साइड में 15 है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x से x यहाँ पर रिमूव हो रहा है, x - 4 - x + 7 इज इक्वल टू 15। तो ये कंडीशन यहाँ पर है वो पॉसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि x का x से जो है वो कैंसिलेशन होने के बाद में यहाँ पर x का रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे, और वो पूछ ही रहा है कि x को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन कौन सी है, तो x का रिजल्ट निकल ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन है वो यहाँ फेल हो चुकी है, इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट निकल रहा है, सेकंड कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। अब थर्ड कंडीशन क्या है, जब x का रिजल्ट आप ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेकर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 8, ठीक है। तो 8 एग्जाम्पल लेने पर यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा तो 8 - 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x - 4 के आगे पॉजिटिव लगाऊंगा। 8 - 7 भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर भी इसके आगे पॉजिटिव लगाऊंगा। राइट हैंड साइड में 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे 15 + 11। तो यहाँ पर हमारे पास x का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13। तो x का रिजल्ट एक तो 13 निकला और एक x का रिजल्ट -2 निकला। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रिजल्ट कितने होंगे, 2 रिजल्ट होंगे। कौन कौन से रिजल्ट होंगे, वो एक तो हो जाएगा -2 और एक रिजल्ट होगा 13। तो यहाँ पर जो है वो 2 रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 रिजल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 23, इसके अंदर अल्फा और बीटा हमको डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं, अलग अलग जो है वो डिफरेंट जो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। रियल रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है x² + ax + b = 0। इसके डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब हमको आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू बी फाइंड अल्फा। इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट होगा अल्फा का रिजल्ट निकालने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दे रखा है, वो दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमको दिया हुआ है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा + बीटा 0 के इक्वल दे रखा है।
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो रिजल्ट हमको दे रखा है 2 के इक्वल। फिर सेकेंड स्टेटमेंट भी दे रखा है अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ए इज इक्वल टू 0, लेकिन वो हम कंडीशन बाद में चेक करेंगे। पहले अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से ही वो अगर रिजल्ट निकल रहा है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है, ठीक है, नहीं तो फिर हम सेकेंड की भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको कंडीशन जो दे रखी है उन कंडीशन को लेकर चलेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर ऐसा लिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा यहाँ पर है वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो 2 अल्फा बीटा को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2 जो कि कंडीशन में गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट भी यहाँ पुट कर दिया 0 और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डॉट बीटा। अब हमारे पास अल्फा डॉट बीटा का रिजल्ट यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलने वाला है, -2 डिवाइड करेगा यहाँ आकर तो -1, तो हमारे पास अल्फा बीटा का रिजल्ट निकल गया -1, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पर जो कंडीशन हमको दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन का यूज हमको लेकर जो है वो देखना है कि इसका रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक रिजल्ट आया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए चल रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिख देता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। यहाँ पर देखो इसका एक्सपांड करेंगे तो -2 अल्फा बीटा आएगी बीच वाली टर्म, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका एक्सपांड करेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया -4 अल्फा बीटा लिख दिया उसके साथ में, ताकि +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा सॉल्व होकर क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा होने पर ये रिजल्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर इस टाइप की कंडीशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पर हम यहाँ अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है एज इट इज लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट हमारे पास में 0 आ गया, 0 स्क्वायर 0, -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का रिजल्ट यहाँ पर -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर +4 है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हमारे पास में जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास आ गया 2, ये रिजल्ट हमारे पास सेकेंड है। और फर्स्ट कंडीशन हमको जो दे रखी है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन हमको हम सॉल्व करेंगे तो बीटा से बीटा रिमूव हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, देन अल्फा इज इक्वल टू 1 निकलेगा। और इसी टाइप से यहाँ पर अल्फा का रिजल्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे किसी भी एक रिजल्ट के अंदर, तो बीटा का रिजल्ट हमको मिल जाएगा -1। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के रिजल्ट निकालने पॉसिबल है, इजीली हम निकाल पा रहे हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, इस एक कंडीशन से हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल पा रहे हैं इजीली। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है इसके सॉल्यूशन के लिए, आपको सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर वैसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और जैसे इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट है वो प्लस माइनस निकलते हैं, मतलब यहाँ पर और भी अपन जो है वो एक और रिजल्ट नेगेटिव लेकर इसको आगे एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा के रिजल्ट यहाँ पर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कहा गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपांशन ऑफ 3x माइनस वाई होल पावर 4 डॉट x प्लस 3y होल पावर 4। इन दोनों के एक्सपांशन में यहाँ पर हमको टोटल कितनी टर्म मिलेगी, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, इस टाइप का जब कभी आपको क्वेश्चन दे रखा हो और यहाँ पर अगर उनकी पावर है वो कॉमन हो, एक जैसी हो, तो उसका रिजल्ट हम इसके अंदर पुट करेंगे और विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो n हमको यहाँ पर दे रखा है 4, n का रिजल्ट हमको 4 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 2c2 6c2, और NCR का फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 - 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 डॉट फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 रिमूव हो जाएगा। अब 2 को 6 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, तो 15 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में हमको ये कहा गया है PQRS आर इन AP, PQRS AP के अंदर है, PQRS इन AP, PQRS है वो AP के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है।
उसके बाद बोल रहा है सच दैट p प्लस एस, वो इस तरह से है कि p प्लस एस इज इक्वल टू 8 है, p प्लस एस इज इक्वल टू 8 है, और हमको क्यू आर का मल्टीप्लाई है वो दे रखा है 15, क्यू आर इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 दे रखा है, और p और s का सम है वो 8 दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर पी क्यू आर एस में से जो भी लार्जेस्ट नंबर आएगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर है वो पी क्यू आर एस के रिजल्ट क्या होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो देखो इस क्वेश्चंस को हम ज़्यादा डीपली डिटेल में सॉल्व न करके विद इन सेकेंड्स इसका आंसर है हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमको क्यू और आर का मल्टीप्लाई दे रखा है 15, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर Q की जगह 3 और R की जगह है वो 5 लेकर चलूँ तो QR का देखो मल्टीप्लाई है वो कितना हो रहा है 3.5, 15 हो रहा है। और यहाँ पर है वो Q और R इनका जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि ये AP में भी होने चाहिए, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है 3 और 5 का वो कितना आ रहा है 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमको P और S जो रिजल्ट लेने हैं वो भी 2 के डिफरेंस में लेने पड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए। अगर वो रिजल्ट यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमने जो ये रिजल्ट निकाला वो इसका परफेक्ट रिजल्ट होगा। तो देखो अब यहाँ पर ठीक मैं इससे पहले Q से पहले P है तो 3 से पहले 2 मैं माइनस कर लूँगा तो हमको क्या मिलेगा, P का रिजल्ट 1, Q का रिजल्ट क्या है 3, R का रिजल्ट कितना है 5, तो S का रिजल्ट कितना होगा बताइए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 7। तो देखो यहाँ पर P और S इन दोनों का सम 8 आ रहा है क्या, P और S इन दोनों का सम 8 आ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 26 के अंदर हमको जो लास्ट में पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट और जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसका डिफरेंस कितना है, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ गया 7 और स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 1, तो यहाँ पर 7 माइनस 1 हमारे पास में इसका रिजल्ट मिलेगा हमको 6, तो 6 इसका परफेक्ट आंसर होगा। विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमको क्या दे रखा है कि 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 4, 5। 5 डिजिट का एक नंबर है वो 0, 1, 2, 4, 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 5 डिजिट का नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है विदाउट रिपीटेशन, यहाँ वो जो 5 डिजिट नंबर बन रहा है वो विदाउट रिपीटेशन बन रहा है, वहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं हो सकती डिजिट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जितने भी नंबर बनेंगे उनका परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, परमुटेशन के साथ में उसका लिंक कर दिया परसेंटेज से। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर नंबर बनाएंगे 50,000 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। मतलब 5 जो लेटर होगा, 5 जो डिजिट होगी वो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 को कर लेता हूँ फिक्स। 5 को फिक्स इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर है वो रिजल्ट है वो 50,000 से ग्रेटर देन आना चाहिए। तो 50,000 से ग्रेटर देन रिजल्ट लाने के लिए फर्स्ट डिजिट को हमको 5 लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इन बची हुई डिजिट में से कोई भी डिजिट में यहाँ पुट करूँगा तो उसका रिजल्ट 50,000 से ग्रेटर देन ही आने वाला है। और हमको जैसे यहाँ डिजिट लेनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चंस में कहा गया है, बाउंडेशन है, रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्याएं। तो यहाँ पर 5 को हम फिक्स कर लेते हैं। अब रेस्ट ऑफ डिजिट हमारे पास में यहाँ पर रह गई, 4 में से यहाँ लिया जाएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ डिजिट 3 में से, फिर 2 में से और फिर 1 में से। तो ये 5 डिजिट का जो नंबर है 50,000 से ग्रेटर देन इस तरह से बनेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यहाँ पर इसका रिजल्ट है वो हमको मिलेगा 24, ठीक है। तो ये 24 डिजिट ऐसी डिजिट होगी जो 50,000 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पर ये तो हमने यहाँ पर है वो 5 को फिक्स कर लिया, ठीक है। हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है। अगर यहाँ पर 50,000 से ग्रेटर देन डिजिट पूछी होती तो रिजल्ट ये हो जाता, लेकिन हमको परसेंटेज पूछा गया है कि वो कितने परसेंटेज में होगी। तो परसेंटेज निकलता है वो टोटल पर निकलता है, ठीक है, और टोटल पर निकालना है। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल के अंदर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट अगर हमारी 0 हो जाए,
अगर फर्स्ट डिजिट 0 हो जाए तो यहाँ पर टोटल जो ये डिजिट वाला जो हमारे पास में नंबर आएगा वो केवल 4 डिजिट का ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट अगर 0 फिक्स हो जाती है तो वो वहाँ पर जो नंबर बनेगा वो केवल 4 डिजिट का ही बनेगा, जबकि यहाँ पर नंबर कितने डिजिट का बोला है, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। टोटल नंबर कितने होने चाहिए, टोटल रिजल्ट हमारे पास 5 डिजिट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बार 0 को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, जितने भी यहाँ पर नंबर बनेंगे वो हमारे फाइनल रिजल्ट में, टोटल रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, तो उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है वो 0 को हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद रेस्ट ऑफ जो रिजल्ट हम लेंगे वो रेस्ट ऑफ रिजल्ट हम यहाँ पर किस में से लेंगे, तो रेस्ट ऑफ जो रिजल्ट हम लेंगे वो लेंगे 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, बिल्कुल उसके जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका भी रिजल्ट मिलेगा, जो 0 से स्टार्ट होने वाली 4 डिजिट वाला नंबर होगा उसके टोटल रिजल्ट हमको मिलेंगे 24, लेकिन ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल रिजल्ट, टोटल परमुटेशन निकालते हैं। तो टोटल परमुटेशन कितने होंगे, यहाँ पर 5 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट के नंबर में फर्स्ट है वो हम जो है वो जो बॉक्स है वो फिल करेंगे वो 5 डिजिट से, फिर सेकेंड वाला हम करेंगे यहाँ पर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो यहाँ पर टोटल परमुटेशन जो निकलेगा 5 4 3 2 1, दैट मीन्स यहाँ फैक्टोरियल 5 की बात हो रही है, तो वो रिजल्ट मिलेगा 120। तो यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल 5 रिजल्ट निकाला है वो टोटल परमुटेशन है, उसके अंदर 0 से स्टार्ट होने वाले भी नंबर है, उसके अंदर 5 से स्टार्ट होने वाले भी नंबर है, ठीक है, उसके अंदर मोस्टली सारे नंबर आ चुके हैं। टोटल हमने यहाँ पर है वो रिजल्ट निकाला, लेकिन इन 5 डिजिट के नंबर से हमको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा 24 को, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर 0 से स्टार्ट हो गया तो वो 4 डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ 24 को माइनस कर लेता हूँ, तो हमारे पास इसका रिजल्ट मिलेगा 96। तो एग्जैक्ट यहाँ पर 5 डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 96, और 50,000 से जो ग्रेटर देन रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे, 24, 5 डिजिट वाले ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमको परसेंटेज निकालना है कि 54 से 50,000 से ज़्यादा है वो कितने परसेंटेज में ये नंबर मिलेंगे, परसेंटेज में रिजल्ट निकालना है। तो 24 हो गए यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा, और 96 हो गए 5 डिजिट वाले टोटल नंबर, ठीक है, जिसके अंदर से हम 0 से स्टार्ट होने वाले रिजल्ट को रिमूव कर चुके हैं, माइनस। अब यहाँ पर हम परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिलेगा 4 टाइम्स कटेगा, 4 से 100 को हम काटेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 25%। तो 25% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा।